तो प्यारे मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स, जो कक्षा 10 के बच्चे आप लोग हैं, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज का जो आपका क्लास है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का हमें उदाहरण देना है और क्या करना है प्यारे बच्चों, परिभाषा बताना है क्या है। तो बच्चों, ऊष्माक्षेपी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऊष्माक्षेपी मैं पहले बताऊंगा, वह अभिक्रिया जिसको अलग से ताप देना न पड़े, तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। अर्थात जिसमें खुद ऊष्मा निकले तो वह होगा ऊष्माक्षेपी। वह अभिक्रिया जब अभिक्रिया ऐसी हो जिसमें किसी टेम्परेचर को अलग से देना न पड़े और उसमें से ऊष्मा निकलती रहे हो, तो वह होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे बच्चों मैंने ले लिया Ca कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O जल। कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल डाल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करेंगे, जल डाल देंगे बच्चों, तो यह क्या करेगा, ये दोनों आपस में क्रिएट होकर बनाएगा CaOH का ट्वाइस, प्लस इसमें से ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा इसमें से बाहर निकलेगी। जब उसमें आप हाथ डालोगे तो वो हीट हो जाएगा। तो इसमें इसे कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब कोई अम्ल ले लिए और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, कोई अम्ल ले लिए और क्या कर दिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, तो वो भी हीट हो जाता है, तो उसको भी हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे अब मान लीजिए कि हमने ले लिया सोडियम Na और प्लस अभिक्रिया करा दिया H2O से। किससे क्रिया करा दिया, H2O से। अब Na की 2 मात्रा ले ले, H2O की भी 2 मात्रा ले ले, चाहे रह आराम से पड़े रहे, चलो 2 मात्रा ले लेते हैं। तो जब ये रिएक्ट होगा, अब क्रिया करेगा बच्चों, तो दे देगा 2NaOH प्लस, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और इसमें से ऊष्मा भी निकलती है। जैसे ही जल में सोडियम को प्रोवाइड कराया जाता है, वह तुरंत जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें से तेजी से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और बच्चों ध्यान देना, सोडियम को जैसे ही पानी में डालोगे ना, भू करके आग लगेगा। क्या होगा, आग लग जाएगा। जैसे ही सोडियम को पानी में डालोगे, चक दे आग लगेगी, धू धू करके। इसका मैंने प्रयोग भी कर दिया है बच्चों, और प्रयोग करके पीछे वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको क्रिएट करने के लिए अलग से ऊष्मा की आवश्यकता न हो, उसमें से खुद ऊष्मा बाहर निकले, तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, या इसकी परिभाषा हो गई, दिस एग्जांपल हो गया। अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी। शोषी मतलब ऊष्मा को अवशोषित करे। ऐसी अभिक्रिया जिसे होने के लिए अलग से टेम्परेचर देना पड़े। क्या, अलग से टेम्परेचर देना पड़े, ताप देना पड़े, चाहे सूर्य की प्रकाश में रखना पड़े, चाहे अलग से विद्युत प्रवाहित करना पड़े, तो वह अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माशोषी होगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, हमने लिया AgCl। क्या लिया, AgCl के 2 अणु को लिया हमने। AgCl के 2 अणु को लिया और ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, यानी सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही है, तो हीट मिल रहा है, ऊष्मा मिल रही है इसको ना। और जैसे ही इसको ऊष्मा मिलेगी प्यारे बच्चों, ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा और ये बन जाएगा क्या, रजत दर्पण प्लस क्लोरीन गैस इसमें से निकलेगा और
इसमें उष्मा अवशोषित होती है, इसलिए इसके आगे नहीं लिखी है। तो यह अभिक्रिया क्या है, जिसमें हम उष्मा अलग से दें तो वह उष्मा शोषी, और जो उष्मा खुद अभिक्रिया निकाले तो क्या होगा, जिसको अलग से टेम्परेचर न दिया जाए उसमें से उष्मा निकले तो उष्मा छेपी माने फेंकी, उष्मा छेपी माने उष्मा फेंकी, क्लियर। उष्मा शोषी माने उष्मा ग्रहण कर लेगा। तो जो उष्मा को ग्रहण करेगा, जो उष्मा को शोषित कर लेगा वो उष्मा शोषी हो जाएगा, जो उष्मा को अपने अंदर से बाहर निकालेगा वो उष्मा। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों, आपका परिभाषा कंप्लीट हुआ, आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। करे शोषण को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो बच्चों शोषण में होता क्या है, शोषण क्या है। शोषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, हम लोग जंतु, और पादप यही काम उल्टा करते हैं। पादप क्या करते हैं बच्चों, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो यही क्रिया क्या होती है, शोषण होती है। इस अभिक्रिया में पूछ रहा है कि शोषण को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो बच्चों समझने की बात यह है कि जो हम लोग शोषण करते हैं, शोषण क्रिया करते हैं, तो शोषण क्रिया में हमको किसकी आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की। किसकी, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। बहुत समझ के समझना है ना, कि शोषण क्रिया में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अब देखो, अब ये ग्लूकोज जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं ना, कह रहा है ना वर्णन कीजिए, तो थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। भोज्य पदार्थ में हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें हमको क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी हमें वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। पर हमें बात कर रहा है कि शोषण में उष्मा छेपी क्यों है, तो हम इसी के मुद्दे से बात करेंगे। आइए कार्बोहाइड्रेट बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या खाने से, आलू खाने से। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या खाने से मिलता है, आलू खाने से, चावल खाने से, मतलब ऐसी खाद्य पदार्थ खाने से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जब अपचित होता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ध्यान से समझते रहो, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है, क्या कार्बोहाइड्रेट जब क्या होता है, टूटता है तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ध्यान से समझिएगा। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज की जब प्राप्ति हो जाती है तो ग्लूकोज बच्चों शरीर से ऑक्सीजन, ग्लूकोज क्या करता है शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन से O2 से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शोषण उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें से ऊर्जा भी मुक्त हो रहा है। तो जब ऊर्जा निकल रही है तो उष्मा शोषी कहेंगे ही। अब बच्चों जो होता है शोषण क्रिया में ज्वलनशीलता का भी आभास होता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी पॉइंट है ये, कि शोषण में ज्वलनशीलता होती है, यानी शोषण में ज्वलन होता है, राइट। यानी शोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त हमें मिलती है, इसलिए शोषण को उष्मा छेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये
क्रिया यहीं पर समाप्त हो गई बच्चों। आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका जो है 11वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, और ध्यान रखिए ये बोर्ड के लिए ना बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड में आता ही आता है, ये 100% ये क्वेश्चन आएगा। आपकी 2027 के पेपर में छप गया है। ओके बच्चों, आओ देखो, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन तो क्या कहूं मैं, बोर्ड को पूछना नहीं चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चलो पूछ दिया है तो जवाब ले लो। क्या है? वियोजन मतलब वियोजित हो जाना, एक अभिकारक का टूट कर दो या दो से उत्पाद में बदलना, ये क्या है? वियोजन है। अच्छा, संयोजन मतलब दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद दे तो वो वियोजन संयोजन हो गया। ये दोनों है, इसी को देखना है। वियोजन पहले देखें, CaCO3, जब CaCO3 सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश बच्चों जब इस पे पड़ता है तो ये हो क्या जाता है? CaO + CO2, ये वियोजन हो गया, टूट गया। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। टूट गया, वियोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब संयोजन पहला हो गया। इसके बाद बच्चों एकदम आसान भाषा में समझ लो कि जैसे हम ले लिए CaO और प्लस लिख दिए H2O, ये क्रिया कर लिया, हो गया CaOH का ट्वाइस, ये हो गया वियोजन। क्या हो गया? वियोजन। और ये हो गया संयोजन। कितना आसान है ना, बहुत आसान है बच्चों, एक लाइन का आंसर है, एकदम आसान। जब अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद दे तो वियोजन हो गया, और इसी का विपरीत कह रहा है ना, दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद दे दे, संयोजन हो गया। आराम से इसका रासायनिक अभिक्रिया हो गई और इसका कारण भी हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों इस तरीके से ये आपके जो 3 क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 20 का जो एक लॉन्ग वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगला वीडियो जल्द ही आपके पास आने वाला है।